नमस्कार दोस्तों, इसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप ऐसे सवालों को हल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीरीज दिखने में जितनी खतरनाक आपको दिख रही है, इनके प्रश्नों को बनाना उतना ही आसान है। साथियों, ऐसे कई एक सवाल लेकर मैं आया हूँ। साथियों, इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए समझ लेते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है। साथियों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है वो भी आज जानेंगे, और इसी ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करते हैं वो भी जानेंगे। साथियों, इसका मेथड जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मुझे तो वो ट्रिक से भी आसान लगता है, और मैं आपको समझा भी सकता हूँ आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। साथियों, पहले प्रश्न को हल करने से पहले हम इसको देख लेते हैं इसमें खास क्या है। तो साथियों, आप देखेंगे यहाँ पर हर में दो नंबर आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। तो आप नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा यहाँ दो और एक के बीच का अगर अंतर देखेंगे तो एक मिल रहा है। यहाँ पर भी दो और तीन का अंतर एक, यहाँ पर तीन और चार के बीच का डिफरेंस जो है एक मिल रहा है। यहाँ चार और पाँच के बीच का डिफरेंस एक, और यहाँ पर पाँच और छः के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है वो एक दिख रहा है। दूसरा क्या है साथियों, ये दो पर ख़त्म हो रहा है, ये दो से शुरू हो रहा है। ये तीन पर ख़त्म हो रहा है, ये तीन से शुरू हो रहा है। ये चार पर ख़त्म हो रहा है, ये चार से शुरू हो रहा है। ये पाँच पर ख़त्म हो रहा है, ये पाँच से शुरू हो रहा है। तो साथियों, ये इसकी खास बात थी ऐसे प्रश्नों की। ठीक है साथियों, तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कब? जब इसमें पदों की संख्या लिमिटेड हो, यानी आप इनको गिन पाएँ। जैसे ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच। तब तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच ऊपर लिख देंगे, और नीचे ये फर्स्ट वाला नंबर और गुणे ये लास्ट वाला नंबर, और इसको हल कर लेंगे। 5/6 इसका जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बी पार्ट इज द राइट आंसर। बट रुक जाइए दोस्तों, जब भी बहुत सारे टर्म होते हैं हम नहीं गिन सकते हैं उनको। तो साथियों, या फिर इन दोनों के बीच का अंतर होता है वो अलग अलग आपको दिखे। देखिए यहाँ पर तो मिल जाएगा, यहाँ तो ये इस पर ख़त्म होगा, यहाँ ये इससे शुरू हो जाएगा, यहाँ ये इससे ख़त्म होगा, ये इससे ख़त्म होगा, ये इससे शुरू हो जाएगा। ऐसा तो देखने को मिल जाएगा, बट क्या है, अंतर अलग अलग होगा। चलिए एक प्रश्न आपको दिखाई देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। एक प्रश्न मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिएगा, ये प्रश्न आप देख पाएंगे। ये एग्जाम्पल के लिए अभी वो क्वेश्चन कराएंगे दोबारा उसका बेसिक मेथड से। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर तीन है, बट ये चार से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर चार से शुरू हो रहा है, मगर इन दोनों के बीच का अंतर पाँच है। देखिए यहाँ ये 9 पर समाप्त तो हो रहा है और ये 9 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर अंतर कितना है, 7 का है इन दोनों के बीच का, है ना। तो ये भी सवाल वैसा ही है जैसा मैंने पहले बताया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। जो अंतर डिफरेंस इन दोनों के बीच का है वो समान नहीं है, लेकिन सवाल वैसा ही है। तो इसका जो बेसिक मेथड आपको सिखाऊंगा ना, उससे ये सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। मगर जो मैंने गिन के एक दो तीन चार पाँच करके बटे में ऐसे किया था, उस मेथड से ये सारे प्रश्न नहीं बनने वाले हैं साथी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2 मिनट रुक जाइए, और इसके बाद भी वीडियो पसंद ना आए तो आप छोड़ के जा सकते हैं। तो साथियों, बेसिक मेथड होता क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको किसी भी एक टर्म को यहाँ पर समझना होगा। जैसे यहाँ पर 1/1 × 2 लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं साथी मेरे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। आप कहें ये कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ इसका एलसीएम, वैसे तो हम इन दोनों का गुणनफल ही एलसीएम मानते हैं, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे और 1 का 1 में करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखेंगे 1/1 × 2, ये
ये क्या हुआ, ये तो यही निकल के आ गया। हाँ भाई, यही निकल के आया, यही तो समझाना चाहता हूँ मैं कि इसको ऐसे लिखोगे, इसको हल करोगे तब वही बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 2 बटे यहाँ पर 1 गुणे 3 आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक है इसलिए एक एक नहीं आया, यहाँ पर इसकी वजह से एक एक नहीं आया, यहाँ पर कुछ भी हो तब भी एक एक ही लिखना होगा। कब, जब इन दोनों के बीच का अंतर ऊपर वाली संख्या हो तब। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो 2 लिखा है, तो 2 लिखा है तब भी मुझे 1/1 माइनस 1/3 लिखना होगा, ऐसा क्या। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। देखिए इन दोनों का गुणा 1 गुणे 3, और जब इसका इसमें करेंगे तो 3, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1। देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 2/1 गुणे 3। हाँ, ये भी वैसे ही निकल आया, इसको ऐसे लिखा, जब सोल्व किया तो वही आ गया। तो यहाँ पर भी 1/1 लिखा गया ना दोनों जगह। अब समझिएगा, देखिए मैं क्या करूँगा इसका, देखिए अब 1 मिनट और रुक जाइए आप। इसको कैसे लिख सकते हैं पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह लगा के 1/2 माइनस 1/3। फिर इसको कैसे लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगा के 1/3 माइनस 1/4। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस का 1/4 माइनस 1/5। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस का 1/5 माइनस 1/6। ऐसे ही लिखेंगे। तो आप नज़र डालिए, इसमें ये कट रहा है इससे, ये कट रहा है इससे, ये कट रहा है इससे, ये इससे। बचा क्या साथियों, इसको 1 बोल दो और इसको -1/6 बोल दो। जब इसे सोल्व करोगे तो यहाँ 6 एकन 6 माइनस 1 यानी 5/6 इज द राइट आंसर। तो साथियों क्या आप ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी लगाएंगे। बस मैंने बताया कि इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे। इसमें साथियों कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे प्रश्न जितने भी होते हैं बीच में सारे के सारे टर्म कट जाते हैं, पहला बचता है और लास्ट बचता है। ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। ऐसे प्रश्न होते ही ऐसे हैं जिसमें बीच वाले टर्म सारे कट जाते हैं, आखिरी और फर्स्ट बचता है, वो भी अंतर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा साथियों तो ऐसे नहीं लगा के हम समझ लेते हैं इसको 1/1 और लास्ट वाले इसको -1/6 करेंगे। अब इसका एलसीएम 6 होगा, यहाँ पर 6 माइनस 1 होगा यानी 5/6 इज द राइट आंसर। ऐसे करेंगे। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब करते हैं शुरू अन्य प्रश्नों को करने का प्रयास करते हुए। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है, आपको दिखा, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ अगर नंबर की बात की जाए तो 1 2 3 4 और ये 12 तक जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें कुल 12 टर्म है, इनके बीच का अंतर 1 सभी जगह दिख रहा है। तो इसे आप ऐसे बना सकते हैं 12 बटे और पहला वाला नंबर और यहाँ लास्ट वाला 13 ना, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12/13। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसको अपने बेसिक मेथड क्या कहता है, बेसिक मेथड कहता है इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे 1/1 माइनस 1/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं। लास्ट वाला टर्म क्या है, 1/3 लिख सकते, 1/13 लिख सकते हैं माइनस में, है ना। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो 13 एलसीएम आ जाएगा, 13 माइनस 1 है ना, इसका इसमें गुणा करें तो यहाँ पे आएगा 12/13। बस ये मेरा बेसिक मेथड से लगा हुआ है और ये मेरा ट्रिक से लगा है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे ट्रिक और बेसिक मेथड में कुछ विशेष ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जबकि ट्रिक से सारे प्रश्न नहीं बनते हैं और बेसिक मेथड से सारे के सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे वही सवाल आ गया। अब इसे आप कैसे पता कर पाएंगे कि कितना आएगा, तो यहाँ पर साथियों सावधानी बरतनी होगी। ये आप ट्रिक से नहीं करेंगे, ऐसे प्रश्न को आप ट्रिक से नहीं करेंगे। पहले तो आपको यहाँ पर टर्म गिनने में बहुत सारा टाइम लगेगा कि कितने पद हैं, और अगर आप गिन भी पाए तो ऊपर आप देख रहे हैं अंतर सभी जगह समान नहीं, बट यहाँ पर इन दोनों का
इन दोनों के गुणनफलों में जो टर्म लिखे हुए हैं उनका तो अंतर 7 है। देखिए 9 16 का अंतर 7, 4 9 के बीच अंतर 5 का, 1 4 के बीच 3 का, और 81 100 के बीच 19 का। बिल्कुल सही है। 4 पर समाप्त 4 पर शुरू, 9 पर समाप्त 9 पर शुरू, 16 पर समाप्त, ऐसे ही जो भी यहाँ पर आएगा 16 से शुरू होगा। इस तरीके से ये बिल्कुल सही है जैसा मैंने बताया। तो हम अपने बेसिक मेथड से क्या करेंगे, मैंने इसको बताया कि आप यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसे 1/1 और माइनस लास्ट टर्म, इसे 1/100, 19 है, क्या फ़र्क पड़ता है, 1/100 कर सकते हैं। चलिए इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का 1 में गुणा 100, 1 का इसमें तो 1, जब आप माइनस करेंगे 99/100, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, इतना करना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप ऐसे ही सीखिए। चलिए, कुछ भाइयों को ये समझ नहीं आया कि इसको आपने 1/100 कैसे लिख लिया। मतलब देखिए मैंने बताया लास्ट टर्म लिखना है। तो जो 19/81 गुणे 100 है ना, इसे आप 1/81 लिखेंगे मेरे हिसाब से, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है कितना है, 19 है, इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है 1/100। अब साथियों जब इसे सोल्व करेंगे तो 81 गुणे 100 लिखेंगे ना। अब 100 का इसमें गुणा करेंगे, सॉरी, एक एक में करेंगे तो 100 लिखना चाहिए कायदे में। 81 का इसमें करेंगे 81, जब इसे आप माइनस करेंगे तो 19/81 गुणे 100। देखिए वही तो आ गया जहाँ से शुरुआत की थी। तो यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा लास्ट टर्म लिखना है, तो लास्ट टर्म वही तो लिखा है। ठीक है साथियों, ऐसे ही इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/3, 1/4, क्या 1/4, क्योंकि ऊपर इन दोनों के बीच का अंतर लिखा है। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो 1 गुणे 4 करेंगे, यहाँ पर 4 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 गुणे 4, है ना। तो मैंने बताया वही आ गया। देखिए जो ये था, तो इसका फर्स्ट टर्म लिखना है, यही तो लिखना है। तो फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 99/100, सी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। तो साथियों इस प्रश्न को देखने से पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ जो है सीरीज में नीचे हर में गुणनखंड के रूप में नहीं दिया गया है। तो गुणनखंड के रूप में नहीं दिया गया है, तब क्या करेंगे, तो साथियों देख लेते हैं, कर लेंगे, बना लेंगे गुणनखंड के रूप में। गुणनखंड के रूप में बनाने में क्या जाता है, अभी देख लेते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर 2 पंचे 10 और ये 5 8 40 और ये 8 11 88 और ये हो जाएगा 11 14 154 और इसका जब आप करेंगे तो हो जाएगा 23 26, 23 गुणे 26, 598। तो साथियों यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 11 क्या होना चाहिए, 11 गुणे 14 होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब आप देख पा रहे होंगे ये 5 पर समाप्त, ये 5 से शुरू, ये 8 पर समाप्त, ये 8 पर शुरू, ये 11 पर समाप्त, ये 11 से शुरू, मतलब सब कुछ ठीक है। बट ऊपर अंतर जो है वो इन दोनों के बीच का 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, सभी जगह 3 3 दिख रहा है, लेकिन ऊपर 1 1 है। तो बस आपको थोड़ा सा समझना होगा साथियों। क्या समझना होगा, तो देखिएगा क्या करेंगे। पहले तो मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाना चाहूँगा। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 का गुणा ऊपर कर दूँ और 3 का भाग कर दूँ, कोई दिक्कत, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 और ऊपर लिख सकता हूँ 3/10 को तो मैं 2 गुणे 5 के रूप में लिख लूँगा। ठीक है, प्लस 3 यहाँ इसे लिख सकता हूँ 5 गुणे 8 के रूप में, प्लस यहाँ 1/8 गुणे 11 के रूप में, सॉरी 3 प्लस यहाँ पर मैं लिखूँगा 3/11 गुणे 14 के रूप में, और प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ लिखूँगा 3/23 गुणे 26 के रूप में। ठीक है साथियों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मेरे पास एक सवाल बन चुका है, तो इसे बनाने का तरीका मैंने पहले भी बताया आपको क्या करना है। पहला टर्म
तो 1/2। देखिए यहाँ पर 3 है, मैटर ही नहीं करते, बस ये इसलिए होने चाहिए बैलेंस कि इन दोनों का अंतर ऊपर होना चाहिए, तभी तो आप 1/, लिख सकते हैं। और लास्ट वाला इसे लिख सकते हैं माइनस का 1/26। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। तो करना क्या है, 1/3 और गुणे इसका एलसीएम जो होगा वो 26 आएगा, और यहाँ पर 13 माइनस 1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे तो 1/3 गुणे 12/26, इसे काट दो, 3 चौके 12, यानी 2 दूनी 4, और यहाँ पर 13 दूनी 26, यानी कह सकते हैं 2/13 इसका राइट आंसर होगा। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर साथियों, 2/13 इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, जब ऊपर अंतर समान नहीं था, जबकि इन दोनों के बीच डिफरेंस बराबर था हर जगह, तो मैंने ऊपर 3 बनाने के लिए ऊपर 3 का गुणा और नीचे भाग कर दिया इस तरीके से, और फिर ये हमारा सवाल मूल रूप से वही बन गया जिसे हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो मैंने इसको 1/2 इसके फर्स्ट टर्म को, लास्ट क्या आएगा 1/26 माइनस में लिख के इसको सोल्व किया, तो फाइनली आंसर हमको 2/13 प्राप्त हो गया, और यही इसका सही उत्तर है। और साथियों, इसमें अगर आप ढूंढने लग जाएंगे ना कितने टर्म हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप चीज़ों को आप समझ पाए होंगे बेहतर ढंग से। तो चलिए शुरू, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। ठीक है साथियों, इसे भी देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और इसमें इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा, पेन चेंज कर लेता हूँ, हर में क्या क्या दिखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर 1/3 है ना, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3/5। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5/7। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 7/9। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 9/11। इसी तरीके से इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 29/31। ठीक है साथियों, अब इन दोनों के बीच का अंतर 2 ऊपर ऑलरेडी 2 है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जैसा प्रश्न चाहिए वैसा है। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा साथियों, देख लेते हैं इसका हल क्या होगा। पहला टर्म, अगर हम इसे थोड़ा सही से लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साथियों, जैसे मैंने बताया 1/1 माइनस 1/3। तो मुझे बीच का तो चाहिए ही नहीं, पहला चाहिए, तो पहला तो ये हो गया। और इसे अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/29 और माइनस का 1/31, यही तो लिख सकते हैं। तो हमें इसका लास्ट टर्म चाहिए ना, तो पहला क्या है, 1/1 माइनस 1/31, ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 31 एलसीएम आ जाएगा, 31 एकन 31, 1 एकन 1, तो हो जाएगा 30/31 इज द राइट आंसर। यानी कह सकते हैं इसका भी फर्स्ट पार्ट जो है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। बीच वाले टर्म तो आपको पता ही है, सारे के सारे कट जाएंगे। यहाँ पर 1/3 लिखेंगे प्लस का, वो माइनस के 1/3 से चला जाएगा। इसी तरीके से इससे पहले जो होगा वहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 1/29, वो उससे चला जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न आपका ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है इसे भी देख लेते हैं। इसे भी आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, यहाँ पर भी गुणनखंड करके देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है, इनके बीच अंतर क्या क्या निकल रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे देखना होगा। 1 मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये रहा, अब देखिए यहाँ इसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है साथियों, और इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ 2/4। इसे लिख सकता हूँ 4 यहाँ पर 3 का अंतर 7, 7 चौक 28 या 4 सत्ते 28, यहाँ 7/11। इसी तरीके से साथियों इसे क्या लिख सकता हूँ, इसको आप लिख सकते हैं 22/29। 22/29
इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर अंतर आपको मिल रहा है पहले से ही। ठीक है, अंतर आपको ऊपर यहाँ 1 का अंतर दिख रहा है, यहाँ 2 का अंतर दिख रहा है, यहाँ 3 का अंतर दिख रहा है, यहाँ 4 का अंतर दिख रहा है और यहाँ पर 7 का दिख रहा है। और ये जिस पर समाप्ति है उसी से शुरू हो रहा है, यानी सब कुछ ठीक है जैसा चाहिए। तो अब क्या करेंगे साथियों, अब करना क्या है, कुछ नहीं। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1/1 माइनस इसका लास्ट टर्म 1/29। जब इसे सोल्व करेंगे तो 29 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 29 माइनस 1, फाइनली 28/29 जो है आपका आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से आप बना पाए, यानी कि 28/29 ही पार्ट इज द राइट आंसर।